नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। अब पार्टी ने लगभग 195 नामों की घोषणा की है। अब इनमें उत्तराखंड की 3 सीटों पर अभी घोषणा कर दी गई है, जबकि 2 सीटों पर घोषणा बाकी है। अब इन 3 सीटों में आज बात होगी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की। अब उधम सिंह नगर सीट पहले तब चर्चा में आई थी जब 1991 में भाजपा के बलराज पासी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण दत्त तिवारी को हराया था। तब चर्चा ये थी कि नारायण दत्त तिवारी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वर्ष 1952 से 2008 तक नैनीताल लोकसभा क्षेत्र था। अब वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद इसे नैनीताल उधम सिंह नगर के नाम से जाना जाने लगा। अब इस क्षेत्र में 2 जिले और 14 विधानसभा सीटें हैं। अब 2 जिले कौन से हैं? नैनीताल और उधम सिंह नगर, और इसी के अंदर 14 विधानसभा बताई जाती हैं। अब नैनीताल जिले के अंदर जैसे भीमताल, हल्द्वानी, कालाढूंगी, लालकुआ, नैनीताल शामिल है। तो वहीं उधम सिंह नगर के अंदर बाजपुर, गदरपुर, जसपुर, काशीपुर, खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, रुद्रपुर, सितारगंज शामिल हैं। अब इनमें गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, हवाई अड्डा पंतनगर, IIM काशीपुर, सिडकुल रुद्रपुर, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल जैसे बड़े संस्थान स्थापित हैं। लोकसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा मैदानी क्षेत्र में है। इसमें भी हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर में कुछ सड़कों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम किया गया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उम्मीद के मुताबिक सुविधाएं दुरुस्त नहीं हो पाई। पंतनगर में स्थित हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर काम हुआ। NH 74 पर काम हुआ। स्वामी राम कैंसर संस्थान को 120 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में भी तेजी आई। रोजगार के क्षेत्र में कोई खास काम नहीं देखा गया। सरकारी शिक्षा भी बदहाल स्थिति में है। रुद्रपुर में 10 साल पहले मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। ESIC अस्पताल का काम भी अधूरा है। NS 125 का काम भी थारूलैंड को लेकर अटका हुआ है। अब NH 87 अभी तक नहीं बन पाया। अब इसमें स्थानीय मुद्दे क्या हैं? जैसे सिडकुल में रोजगार बढ़ाना, हल्द्वानी में अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनवाना, स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करवाना, सरकारी स्तर पर शिक्षा की स्थिति को सुधारना, खस्ताहाल सड़कों की दिशा या दशा को ठीक करना, जगह जगह खेल के मैदान विकसित करना और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना। अब बड़ी दुर्घटनाएं और डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या की अगर बात की जाए तो पिछले 5 साल में लोकसभा क्षेत्र में NH 74 घोटाला उजागर हुआ। इसमें PCS अधिकारी समेत 54 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सरकार ने इस मुद्दे को जीरो टॉलरेंस के नाम पर खूब भुनाया। अब नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या इस समय 25 लाख है। यहाँ की ग्रामीण आबादी 63% है, जबकि शहरी जनसंख्या का आंकड़ा 36% है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों का हिस्सा 16% बताया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी 5% है। अब नैनीताल उधम सिंह नगर की खास बात क्या है? वो ये है कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तराखंड का महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। इस संसदीय क्षेत्र को 2002 में गठित भारत के परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद 2008 में गठित किया गया। अब इस क्षेत्र में पहली बार 2009 में लोकसभा चुनाव हुए। इस संसदीय सीट को 2 जिलों नैनीताल और उधम सिंह नगर की 14 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया। प्राकृतिक सुंदरता में डूबा यह क्षेत्र बेहद खूबसूरत है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं इस क्षेत्र को अलौकिक बना देती हैं। इस इलाके में नैनीताल झील का सौंदर्य देखने को मिलता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए पहुँचते हैं। अब इसी बीच एक गजब की बात सामने आई। 61 विधानसभा रामनगर, जो कि पौड़ी लोकसभा सीट से जुड़ा हुआ है। अभी कुछ समय पहले रामनगर में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला और मांग उठी कि 61 विधानसभा रामनगर को पौड़ी लोकसभा से हटाकर नैनीताल में शामिल किया जाए।
समाज सेवी हरीश सती ने इस संबंध में नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2004 के बाद विधानसभा और लोकसभा सीटों का पुनर्गठन किया गया था। इसमें रामनगर को नैनीताल से हटाकर पौड़ी में शामिल कर दिया गया। अब सती ने ये बात भी बताई कि रामनगर की जनता पौड़ी को लेकर काफी समय से असहज है और खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। जिला और संसदीय क्षेत्र अलग अलग होने से जनप्रतिनिधियों के प्रति भी जनता में रोष व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद बीसी खंडूरी रामनगर में 2-3 बार ही आए हैं। सांसद अजय भट्ट ने इस समस्या को हाईकमान के समक्ष रखने की बात कही, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं हो पाया। तो आज बात हुई नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकसभा सीट की। अब ऐसी ही रिपोर्ट्स को जानने के लिए आप बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।